पुलिस का मेरा साथी, पत्रकार बंधु और मेरी आवाज के दायरे में आने वाली इस सोलन शहर की प्रबुद्ध जनता, साथियों, आप लोग सोच रहे होंगे कि आज ऐसी क्या नौबत आन पड़ी कि सोलन शहर के अंदर आमतौर पर शांत रहने वाले मेरे मजदूर किसान साथियों को यहां धरना प्रदर्शन करना पड़ रहा है। हाल ही में केंद्र सरकार ने जो बजट जारी किया है, उस बजट के विरोध में नारे लगाने पड़ रहे हैं। सरकार की जो बड़े बड़े कॉर्पोरेट को मुनाफा पहुंचाने वाली नीतियां हैं, उन नीतियों के खिलाफ बोलना पड़ रहा है। साथियों, 2014 में जब ये सरकार केंद्र के अंदर आई, उस समय से लगातार देश का मजदूर किसान ये आवाज उठाता आया है कि ये सरकार जो आम जनता को अच्छे दिनों के सपने दिखाकर सत्ता में आई थी, ये सरकार जिसके नेता अपने आप को एक आम मजदूर किसान का बच्चा कहते थे, ये सरकार लगातार इस देश के अंदर आम जनता के विरुद्ध नीतियां बनाने का काम करती आई है। इस देश के अंदर चंद पूंजीपतियों को मुनाफा पहुंचाने के लिए नीतियां बनाने का काम करती आई है। इसका उदाहरण हमने पिछले समय के अंदर किसानों के लिए लाए गए 3 काले कृषि कानून, उसके साथ साथ मजदूरों के 44 श्रम कानूनों को बदलकर 4 श्रम संहिताओं में बदलने जैसे फैसलों से इसके उदाहरण हमने देखे हैं। उन नीतियों का विरोध इस देश का किसान मजदूर लगातार करता आया है, परंतु उस विरोध के बावजूद ये सरकार पता नहीं किस तरह के घमंड में है कि इस साल का बजट जब हम उठाकर देखते हैं तो हम पाते हैं कि सबसे बड़ा पॉइंट, अगर सरकार कुछ क्लेम कर रही है कि हमने कुछ बड़ा किया है, तो वो पॉइंट ये नहीं है कि मजदूरों का न्यूनतम वेतन बढ़ा दिया गया, वो पॉइंट ये नहीं है कि किसानों की आय दोगुनी हो जाएगी, वो पॉइंट ये है कि सरकार ने 12 लाख रुपए तक जो है टैक्स माफ कर दिया। साथियों, इस देश का मीडिया भी इस चीज के ऊपर जोर जोर से तालियां बजा रहा है कि 12 लाख रुपए तक टैक्स माफ कर दिया गया। तो मीडिया ये दिखाने में मेहनत नहीं कर रहा है कि उस 12 लाख से ऊपर इस देश की कितनी आबादी है जो 12 लाख रुपए से ऊपर कमाती है। इसी देश के अंदर ऑक्सफैम की रिपोर्ट निकल कर आती है जो ये बताती है कि इस देश की जो टॉप की 10% पॉपुलेशन है, वो इस देश का 70% से अधिक संपत्ति ओन करती है। मतलब अगर देश के अंदर 100 रुपया है तो सिर्फ 10 लोगों के पास 70 रुपए है और बाकी के 90 लोग 30 रुपए में गुजारा कर रहे हैं। उस आंकड़े को भी अगर आप काट कर देखेंगे तो नीचे का जो 50% है उसके पास मुश्किल से 10% संपत्ति भी नहीं। ऐसे हालात में ये सरकार ढिंडोरा पीट रही है कि हम लोगों ने 12 लाख से ऊपर टैक्स माफ कर दिया। उस टैक्स माफी का फायदा कितने लोगों को पहुंचेगा, ये सवाल इस सरकार से बनता। इस सरकार को उधर बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स को ये टैक्स माफी करती है, उस टैक्स माफी की जगह ये सोचना चाहिए
कि ये जो 4500 के अंदर मेरा मिड डे मील का साथी पूरा दिन जाके स्कूल के अंदर काम करता है, जिसका 3500 रुपया जेब में पड़ जाता है, 1000 रुपया इसके रुक जाता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट से टैक्स जो बजट है वो नहीं आया है। इस सरकार को सोचना चाहिए कि वो 1000 रुपया समय पे कैसे इसकी जेब के अंदर आए। इस सरकार को सोचना चाहिए कि 4500 रुपए में पूरा दिन काम करना क्या संभव है भी या नहीं। इसी सरकार का श्रम सम्मेलन जो आखिरी 2013 के अंदर हुआ था, वो ये सिफारिश करता है कि देश के अंदर अगर एक इंसान को एक बढ़िया जिंदगी जीनी है तो उसको कम से कम 26,000 रुपए मिनिमम वेतन मिलना चाहिए। लेकिन सरकार दे कितना रही है? मिड डे मील को 4500, उसमें से भी 3500 मिल रहा है, 1000 अभी आ नहीं रहा है। आंगनबाड़ी को 6 से 7,000 रुपए, उसके अंदर भी जो मिनी आंगनबाड़ी वर्कर है उनको नौकरियों से निकालने की तैयारी चल रही है। मिड डे मील के अंदर जिन सरकारी स्कूलों के अंदर जनसंख्या कम है बच्चों की, उन स्कूलों को बंद करने की तैयारी चल रही है। इस सरकार को सोचना चाहिए कि 2014 से अभी तक पिछले 10 साल के अंदर लगभग 1 लाख किसानों ने इस देश के अंदर कर्जे के नीचे दबकर आत्महत्या की है। उन किसानों की आय कैसे बढ़ाई जाए उसके बारे में सोचना चाहिए। लेकिन ये सरकारें वो ना सोचकर क्या कर रही है, 2014 के अंदर जिस अदानी का नाम पूरे देश के अंदर किसी ने नहीं सुना था, जो गुजरात के अंदर मोदी की सरकार के अंदर वह छोटा मोटा मुनाफा कमाकर एक छोटा मोटा लाला था, वो आज दुनिया के अंदर दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा अमीर आदमी बन गया। कैसे? क्योंकि सरकार ने आम जनता के पक्ष में नीतियां ना बनाकर जो सरकारी संपत्तियां हमारे और आपके टैक्स से बनाई गई थी, वो चाहे रेलवे हो, वो चाहे एयरलाइंस हो, चाहे कोई और बड़ी बड़ी कंपनियां हो, वो कौड़ियों के भाव में उस अदानी को बेच दी, वो कौड़ियों के भाव में अंबानी को बेच दी। उससे क्या हुआ? वो जो मैं आंकड़ा बता रहा हूँ कि टॉप के 1% के पास 70% संपत्ति पहुंच चुकी है, वो उन नीतियों की देन है जो इस सरकार ने देश के अंदर लागू की। साथियों, मैं मेरी बात सुन रहे हैं, आम जनता से भी ये अपील करना चाहूंगा कि हम लोगों को ये समय है कि हम लोग इन नीतियों का विरोध कर ले, क्योंकि जिस तरह का रवैया ये सरकार अपना रही है, मजदूरों के लिए 4 कानून ले आई है, जिन कानूनों के अंदर धरना प्रदर्शन करना बैन है। अगर धरना प्रदर्शन करेंगे तो नौकरी से निकाल दिए जाएंगे, जेलों के अंदर डाल दिए जाएंगे, फाइन भरना पड़ेगा। वैसा ही कानून इस देश के अंदर जो अभी हाल ही में आईपीसी और सीआरपीसी और एविडेंस एक्ट के अंदर जो संशोधन किए गए हैं, उस कानून के अंदर ये जो पुलिस के मेरे साथ यहाँ खड़े हैं, इन लोगों को इतनी ताकतें दे दी गई है कि अगर सरकार हल्का सा दबाव ऊपर से डालेगी तो ये लोग मिनट नहीं लगाएंगे सरकार के खिलाफ बोलने वाले को जेलों के पीछे डालने के अंदर। और उसके अंदर कोर्ट को पावर दे दी है कि इससे पहले जो 15 दिन की जुडिशियल कस्टडी दे सकता था, अब 90 दिन तक बिना किसी कार्रवाई के। साथियों, जरूरत है कि ये सरकार सिर्फ उन पूंजीपतियों की जेबें नहीं भर रही है, उस जेबों को भरने के खिलाफ आम जनता उठ ना सके, विरोध ना कर सके, उसकी भी पूरी तैयारी कर रही है। और अगर हम लोग इसका विरोध अभी नहीं करेंगे तो आने वाले समय के अंदर जब आप लोगों के घरों के ऊपर अटैक होगा, जब आप लोगों के जेबों के ऊपर हमला होगा, आप लोग विरोध नहीं कर पाएंगे, आप लोग को चुप्पी साधनी पड़ेगी। इसके अंदर कवि ने क्या लिखा कि जब वो किसानों के लिए आए मैं कुछ नहीं बोला क्योंकि मैं किसान नहीं था। जब वो मजदूरों के लिए आए मैं कुछ नहीं बोला, मैं चुप रहा क्योंकि मैं मजदूर नहीं था। जब वो अल्पसंख्यकों के लिए आए मैं कुछ नहीं बोला, मैं चुप रहा क्योंकि मैं अल्पसंख्यक नहीं था। जब वो महिलाओं के लिए आए मैं कुछ नहीं बोला, मैं चुप रहा क्योंकि मैं महिला नहीं था। अब वो मेरे लिए आए हैं, मैं चीख रहा हूँ, मैं चिल्ला रहा हूँ, लेकिन मेरे लिए बोलने वाला कोई नहीं है क्योंकि कोई बचा ही नहीं। इसके साथियों, आज जब इस देश के अंदर कुछ आवाजें हैं जो इन जनता विरोधी नीतियों का विरोध कर रही है,
ये हम आम तमाम लोगों की जिम्मेवारी बनती है, ये मेरे मीडिया के साथियों की जिम्मेवारी बनती है, ये मेरे पुलिस के साथियों की जिम्मेवारी बनती है, ये मेरी आम जनता में जो आवाज सुन रहे हैं लोग, उन तमाम लोगों की जिम्मेवारी बनती है कि हम इन नीतियों का विरोध करें, इन नीतियों के खिलाफ बोले। क्योंकि बेशक ये सरकार इस देश के अंदर धर्म का चोला पहनकर आम जनता को लूटने का काम कर रही है, लेकिन जब बेरोजगारी की मार पड़ती है तो वो मुझ पे भी बराबर पड़ती है, आप लोगों पे भी बराबर पड़ती है। अगर किसी के ऊपर महंगाई की मार पड़ती है वो मुझ पे भी बराबर पड़ती है, आप लोगों पे भी बराबर पड़ती है। इसलिए इस देश के अंदर बोलने की जिम्मेवारी भी सबकी बराबर है, और अगर इस देश के अंदर हम लोगों को डेमोक्रेसी को बचाना है, थोड़ा बहुत अपने अधिकारों को सुरक्षित करना है, तो हम लोगों को बोलना पड़ेगा, एक साथ इकट्ठा होना पड़ेगा और इन नीतियों को एक्सपोज करना पड़ेगा। इसी के साथ मैं इस धरने को आगे बढ़ाने के लिए और इस धरने को कंक्लूड करने के लिए एक मंच पर बुलाना चाहूंगा CITU के जिलाध्यक्ष साथी मोहित वर्मा को कि वो मंच पर आए, अपनी बात रखें और इस धरना प्रदर्शन को कंक्लूड करें। साथी मोहित वर्मा। साथी राकेश, मीडिया के कर्मी, पुलिस के जवान, वे अलग अलग यूनियन से आए, हमारे CITU के कार्यकर्ता। मेरे से पहले राकेश ने काफ़ी डिटेल के अंदर बात रखी है कि अभी देश के वित्त मंत्री ने बजट पेश किया है और उस बजट का जो है हम आज यहाँ पर विरोध कर रहे हैं। जैसे हम आज यहाँ विरोध कर रहे हैं, पूरे देश के अंदर जितनी भी ट्रेड यूनियंस है, जितने भी संगठन हैं, वो आज इस बजट का विरोध कर रहे हैं। उस बजट का विरोध करने का कारण क्या है? सरल भाषा में अगर समझाया जाए तो यहाँ ज़्यादातर मिड डे मील वर्कर्स है। समझने की आवश्यकता ये है कि पिछले लगभग 20 सालों के अंदर केंद्र सरकार ने मिड डे मील वर्कर का सिर्फ 100 रुपये बढ़ाया है, सिर्फ 100 रुपये। केंद्र का जो हिस्सा मिड डे मील वर्कर की तनख्वाह के अंदर आता है, जो 1000 रुपये, वो पिछले लगभग 1 साल से हिमाचल प्रदेश के अंदर नहीं मिला है। और जब आप बजट देखेंगे और बजट जब पेश किया गया तो उसके बाद अगर आप अखबार चखेंगे या आप टीवी चैनल खोलेंगे कि 12 लाख साल में कमाने वाले को अब टैक्स नहीं लगेगा। पर वित्त मंत्री जी भूल गए कि मिड डे मील के अंदर, आंगनवाड़ी के अंदर, आशा वर्कर, फैक्ट्रियों में मजदूर जो काम करता है, गांव के अंदर जो मनरेगा के अंदर दिहाड़ी लगाता है, या बहुत सारे ऐसे वर्कर जो कैजुअल है, कॉन्ट्रैक्ट है, उनको तो 12 लाख पूरी जिंदगी का भी नहीं मिलेगा। उस पूरे बजट के अंदर उनके लिए कोई बात क्यों नहीं की गई? इसलिए आज हम यहाँ इकट्ठा हुए हैं, क्योंकि अगर आप उस बजट को देखेंगे तो उस बजट के अंदर जो सुपर रिच है, जो सबसे अमीर लोग हैं, उनके लिए बहुत सारे खजाने हैं, उनकी छूट, टैक्स के अंदर छूट दी जा रही है। पर जो गरीब आदमी है, जो मेहनत कर रहा है, उसके लिए उसके अंदर एक भी बात नहीं कही गई है। इसलिए आज हम यहाँ इकट्ठा हुए हैं। हम क्या बात कर रहे हैं कि बजट के अंदर बढ़ोतरी होनी चाहिए, मजदूरों की जो जिंदगी है वो बदलनी चाहिए, क्योंकि जो मेहनत करता है वो इस देश के अंदर करोड़ों के अंदर है। सरकार ने पूरे बजट के अंदर ये नहीं कहा कि हम 80 करोड़ लोगों को राशन दे रहे हैं मुफ्त के अंदर। क्या जरूरत पड़ी? क्या योजना है सरकार के पास कि उन 80 करोड़ों में से कोई 40 करोड़ लोगों के लिए जो है रोजगार हो? उन 80 करोड़ लोगों में से कुछ के लिए कुछ व्यवस्था की जाए। पर सरकार पूरे बजट के अंदर झूठ पेश करती रही। इसीलिए आज हम यहाँ इकट्ठा हुए हैं और उस बजट का विरोध कर रहे हैं। अभी हम लोग जो बजट की प्रक्रिया है उसे भी जलाएंगे और सरकार को ये चेतावनी देना चाहते हैं कि जो सरकार पिछले 15-16 सालों से कर रही है कि आम गरीब मजदूरों को जो है लगातार दबाया जा रहा है, उसका लगातार सड़कों पे इसी तरह विरोध होता रहेगा। हिमाचल प्रदेश के अंदर भी क्या हो रहा है? जो प्रदेश की सरकार है कि मिड डे मील वर्कर्स को 12 महीने की सैलरी दी जाएगी, जब सिट्टू हाई कोर्ट के अंदर
अदालत के अंदर जीती और सरकार को दिशा निर्देश दिया कि 12 महीने का तनख्वाह दिया जाए, तो सरकार जो है उस फैसले के खिलाफ जो है अगले बैच पे चली गई है। इसका मतलब ये है सरकार ए है, बी है, सी है जो है वो मजदूरों के लिए ना ही सोच रही है, ना ही वो प्रैक्टिकल कुछ कर रही है। इसलिए आने वाले समय के अंदर भी हम ये गुजारिश करते हैं कि ये जो बजट पेश किया गया है, जहाँ जहाँ आप काम करते हैं, जहाँ जहाँ आप रहते हैं, वहाँ चर्चा करें। ये चर्चा बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आप देखेंगे 2013-14 के अंदर जब चुनाव के लिए काम शुरू हो गया था, इस देश के अंदर अच्छे दिन का जो है वायदा किया गया था कि अच्छे दिन आएंगे, किसानों के पास आय दुगनी हो जाएगी, पता नहीं क्या क्या सपने देखे थे। हम भी खुद से जाके वोट दिया, 1-2-3 बार सरकार बना दी, पर वो अच्छे दिन पता नहीं कहाँ चले गए। हमारे लोग तब भी वो 2200-2600 रुपये तनख्वाह ले रहे थे, आज भी वो 3500 रुपये लेते हैं, वो भी कई 6 महीने बाद आती है। गांव के अंदर, शहर के अंदर जो डिपो थे जहां सस्ता राशन मिलता था, वो भी धीरे धीरे बंद हो गए। किसानी इतनी खतरे में आ गई है कि जो सब्सिडी मिलती थी वो सब्सिडी धीरे धीरे खत्म हो गए और बड़े कॉर्पोरेट लोगों के लिए जो कानून बनाए गए हैं। इसलिए हम यहाँ आज इकट्ठा हुए हैं और ये उम्मीद करते हैं कि जहाँ जहाँ आप काम करते हैं, रहते हैं, वहाँ पर जो है इस बजट का विरोध करेंगे, उस बजट को समझेंगे और इस बजट के जो है खिलाफ जो है अपनी आवाज़ को बुलंद करेंगे, तभी हमारी जो स्थिति बदल सकती है। पर ये ध्यान हमेशा रखना कि जिन्होंने अच्छे दिन का वादा किया था वो अच्छे दिन आए नहीं है, और जब अच्छे दिन आए नहीं है तो हमारे को इकट्ठा होकर अपनी लड़ाई खुद लड़नी पड़ेगी। कोई तीसरा हमारी लड़ाई लड़ने के लिए नहीं आएगा। जो आज यहाँ नहीं आए हैं उन्हें भी धीरे धीरे इकट्ठा करना पड़ेगा, तभी हम लोग जो है एक सुख की जिंदगी और अपने परिवार और आने वाली जो पीढ़ियाँ हैं उसके लिए कुछ छोड़ के जा सकते हैं। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी बात खत्म करता हूँ। इंकलाब जिंदाबाद। दोस्तों नमस्कार, सोलन के चिल्ड्रन पार्क में इस वक्त हम मौजूद है और C2 कार्यकर्ताओं और C2 के बैनर तले यहाँ पर ये जो विरोध यहाँ पर किया जा रहा है, जो बजट पास किया गया था और जो बजट प्रक्रिया है उसे भी यहाँ पर जलाया जा रहा है। ये बजट जो है केंद्र सरकार वापस ले। जनता विरोधी बजट नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। आम जनता विरोधी बजट नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। किसान विरोधी बजट नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। किसान मजदूर एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। जलने दो पहले, जलने दो। जिंदाबाद, जिंदाबाद। मजदूर विरोधी बजट नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। अमीरों को छूट, गरीबों की लूट नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। अमीरों को छूट, गरीबों की लूट नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। अमीरों को छूट देने वाली केंद्र सरकार हाय हाय, अमीरों को छूट देने वाली केंद्र सरकार हाय हाय, बड़े कॉर्पोरेट को छूट देने वाली केंद्र सरकार हाय हाय, बड़े उद्योगपतियों को छूट देने वाली केंद्र सरकार हाय हाय। हमारी एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। किसान एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। हमारी एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। दूर किसान विरोधी बजट हाय हाय, दूर किसान विरोधी बजट वापस लो, वापस लो। जो संविधान की प्रक्रिया है उसे यहाँ पर जलाया गया है और जो बजट पास किया गया है उसे वापसी लेने की यहाँ पर मांग इन सभी लोगों द्वारा की जा रही है। किसान है, मिड डे मील वर्कर है, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हैं। चलिए इस वीडियो को शेयर करें और इस विषय पर आपका क्या कहना है और जो बजट पास हुआ है उसको लेकर आपकी क्या प्रतिक्रिया है।